कोई ना। जय हिंद दोस्तों। तो आज हम रसायन शास्त्र में 9th क्लास के एक छोटा सा टॉपिक है पदार्थ, पहला चैप्टर पदार्थ, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। और उसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे पदार्थ क्या होते हैं, इसके कितने भाग होते हैं और आगे क्या है देखते हैं। पदार्थ जैसे कि हम कहें कि दुनिया में आए हो, दुनिया की सभी वस्तुओं को पदार्थ कहते हैं, जिसमें स्थान घेरने की क्षमता हो, जिसमें भार हो। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि वैसे पदार्थ जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि पदार्थ के प्रकार क्या हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ के दो प्रकार होते हैं या दो अवस्थाएं, जिसको हम बोल सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था में हम इसे दो तरह से जानते हैं। एक को हम लोग कहते हैं भौतिक अवस्था, आगे इसको हम लोग पढ़ेंगे भौतिक अवस्था, और दूसरा है रासायनिक अवस्था। दोनों अवस्थाओं को जानने की कोशिश करते हैं। भौतिक अवस्था में हम लोग 3 प्रकार रखे हैं। एक को बोलते हैं ठोस, एक को बोलते हैं द्रव और एक को बोलते हैं गैस। इसमें हम रखते हैं एक को बोलते हैं शुद्ध और एक को बोलते हैं अशुद्ध। यानी पदार्थ की दो अवस्था होती है, भौतिक अवस्था एक रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था में हम लोग ठोस द्रव गैस यानी कि हम इसे फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, बदन होता है, सब चीज होता है। रासायनिक अवस्था में शुद्ध और अशुद्ध, कोई पदार्थ शुद्ध है या शुद्ध है, दो ही रूप है, तीसरा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या कह रहा है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो, कहते रहो चुप न रहो। गाना याद नहीं है भाई। तो अब देखते हैं ठोस को हम बोलते हैं सॉलिड। अब इसमें दो बातें होती है, एक आकार होती है और एक आयतन होती है। ये दोनों इसमें क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। यानी कि जिस पदार्थ का आकार और आयतन निश्चित होते हैं उसे हम ठोस कहते हैं। जैसे आप देखोगे तो कहोगे कि सर कलम, किताब, लकड़ी, थोड़ा सा केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो लोहा, तांबा और चांदी, बहुत सारा। ठीक है, इसमें किसी को भी देखिएगा आकार निश्चित होने का कहने का मतलब क्या है। जैसे ये चौक है, इस चौक को हम कहीं भी फेंकते हैं, इसका आकार बदला नहीं। दूसरा, ये जितना जगह छेंकने की इसमें क्षमता है, कहीं भी फेंकेंगे तो उतना ही जगह छेंकेगा। यानी कि किसी भी बर्तन में भी इसको रखेंगे तो ये अपना आकार नहीं बदलेगा जब तक बाहरी को हम इस पर वर्क नहीं करें। तो आयतन भी फिक्स होता है, आकार भी फिक्स होता है, इसलिए हम उसे ठोस करते हैं। और हमारे चारों तरफ मैंने कहा जाए कि हम सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे ठोस वस्तु से परिचित होते हैं। ठीक है, और जितना ये दिख रहा है ये सब आपके मैंने कहा जाए कि ठोस का ही उदाहरण है। दूसरा प्रकार की बात करें तो दूसरा को कहते हैं हम लोग द्रव को बोलते हैं लिक्विड। और लिक्विड में क्या है कि इसका आकार भाई निश्चित नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं अनिश्चित। लेकिन आयतन होता है निश्चित। कह दो ना निश्चित होता है। तो द्रव में कहें कि वैसे पदार्थ जिसका आकार निश्चित और आयतन निश्चित होता है उसे हम द्रव कहते हैं। आकार निश्चित कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि पानी हम लेते हैं, तो पानी को इस टाइप के बर्तन में भरिएगा तो इसका आकार ले लेगा। लोटा ठीक से बन जाएगा, ये लोटा है। इसमें पानी भरेंगे तब इसका आकार हो जाएगा, इसमें भरेंगे तो इसका आकार ले लेगा। लेकिन आयतन निश्चित की होता है। तो अगर इसमें 1 लीटर पानी हम लेते हैं, 1 लीटर पानी हम गिलास में डालेंगे तो गिलास में 1 लीटर रहेगा। लोटा में डालेंगे तो 1 लीटर इसमें भी रहेगा, बाल्टी में डालेंगे तो 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर पानी 1 लीटर ही रहेगा। तो यानी कि पानी का आयतन नहीं बदला, इसलिए हम इसको कहें लिक्विड का आयतन निश्चित होता है। और भी बहुत सारे पदार्थ है, जैसे तेल हो गया, दूध हो गया, बहुत सारा है। द्रव में बहुत सारा, जितना प्रकार के द्रव हम लोग खाने पीने में यूज करते हैं वो सब भी आयतन निश्चित होता है। तीसरा झलक हम देख लें, झलक दिखला जा एक बार आजा। गैस में भाई ये ना घर का ना घाट का, ना एक प्रकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। दोनों कहा जाए कि क्या होता है, अनिश्चित। दोनों अनिश्चित होता है।
जैसे हम ले लें हवा को ले लेते हैं, तो हवा भाई अब इसको किसी भी बर्तन में रखते हैं, उसी का आकार ग्रहण करता है। और आयतन आयतन तो पूरा बर्तन को क्या कर लेता है, छेंक लेता है, छेंक लेता है या घेर लेता है, बोलेंगे कि छेंक लेता है चाहे घेर लेता है। जैसे जैसे हम कहें कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, CO2 और हवा तो है, हवा में सब आ जाते हैं। तो बस आज के क्लास में ठोस द्रव गैस और पदार्थ की अवस्था, भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था पर है। इसके बाद इसको डिटेल से हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय, और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।